गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिनान सर, कैसे हैं आप? ठीक। क्या हुआ है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? छुट्टियां सच में काम कर गई। रुको जरा, तुम छुट्टी का असल फायदा तो आज होगा। दारिया, डेफनी नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आई। तो कल वो होटल से किसके साथ वापस आई थी, तुम जानती हो? नहीं, मैंने नहीं देखा। मुझे लगा इस्माइल के साथ आई होगी। उसके साथ तो यास्मीन मैम थी। ठीक है। ये लड़की कहाँ है? मैं चलता हूं। बाय। शुक्रू साहब। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इस्माइल कहाँ है? उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे कहा गया है कि आपको मैं कंपनी छोड़ दूं, तो मैं आ गया हूँ। ठीक है। क्या हुआ इस्माइल को? अगर वो नहीं आया तो शायद वो बीमार हो। मैडम, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। उसकी मुझे तफसील नहीं बताई। मुझे इतना पता है उसने माजरत की है। माजरत। ठीक है शुक्रू साहब, हम चलते हैं। ठीक है मैडम। जी सिनान सर। नाजली सुनो, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, क्या उमर आ गया है? उमर सर अभी नहीं आए। समझ गया मैं। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। ये क्या है? उमर भी ऑफिस में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। डेफनी को फोन करता हूं कि आज छुट्टी क्यों की है। डेफनी, कहां हो तुम? फोन तो उठाओ अपना। Bütün gece seni düşündüm yanarak. Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Nasıl istedim, istedim deliler gibi. Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini. Gel ne olursun, gel son defa sev beni. तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम? क्या काम है? एक आदमी है, ना पूछना कि वो कौन है। उस आदमी को खुद से प्यार करवाओगी और शादी करोगी उससे। मैं तुम्हें इसके बहुत पैसे दूंगी। गुड मॉर्निंग। क्या आप नहीं असिस्टेंट हैं? उमर तो असल डेफनी को जानता भी नहीं है। वो तो उससे प्यार करता है जो मैंने तैयार की है। और आखिर में उमर कौन, तुम कौन? उमर एक अच्छा इंसान है, और तो और वो एक इतना ईमानदार इंसान है कि उससे हसद करना पॉसिबल ही नहीं। Nasıl istedim, istedim deliler gibi. गुड मॉर्निंग। Sayıkladım hep गुड मॉर्निंग मेरी जान। sıcak nefesini. Gel ne olursun, क्या मैंने जगा दिया? son defa मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हर एक चीज, हर एक तफसील। sarıl seni istiyorum. कुछ हुआ है? ऐसे ही
एक दिन अगर हम जुदा हो गए तो मुझे हमेशा तुम्हारी शक्ल याद आए, आंख बंद करते ही। हम कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम खुद को ये बातें सोचकर परेशान मत करो। आ जाओ। हम कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? कभी भी जुदा नहीं होंगे हम। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा डेफनी। Gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. इससे पहले आपको गुस्सा आना शुरू हो, मैं खबर देना शुरू कर देती हूँ। सिनान साहब जल्दी आ गए थे, उमर साहब नहीं आए। उमर नहीं आया? वो जल्दी चला गया था, शायद किसी बात से परेशान है। पता नहीं, शायद ये छुट्टी वैसी ना गई हो जैसी उन्हें उम्मीद थी। मेरे पास कोई खबर नहीं आई। कोई नहीं, होती तो जरूर बताती। हाँ, वो वहीं पर ही था, लेकिन बहुत जल्दी निकल गया। मतलब क्या हुआ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ। वैसे उसका क्या बहाना हो सकता है, मैं नहीं जानती है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यानी कि मिस्टर रास। वो अचानक आया और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं समझी नहीं। तुर्गुत यार, ये क्या है? ये कोई कॉस्मेटिक कंपनी है? उफ दारिया। क्या आप अभी तक उमर सर की बात कर रही हैं? अरे नहीं, अभी मुझे ना उम्र की परवाह है ना कॉस्मेटिक की। अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। आपको कैसे परवाह नहीं है? ये आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं है दारिया, मान लो मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम हैं। अरे अच्छा ठीक है, जाती हूँ। नरमीन मैडम, मैडम आप ठीक तो हैं? नरमीन मैडम, मैडम होश में आए। या अल्लाह, क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें भाई? क्यों परेशान हो? वैसे तुम बहुत मोटी हो गई हो, डाइट किया करो। नजमी साहब, नरमीन मैडम खामोश क्यों हैं? उसको ऐसे ही रहने दो। क्या मतलब? मैंने इसका प्लग निकाल दिया है। हाँ, तो क्या आप मेरी खातिर इनका प्लग वापस लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे इनसे बहुत काम है। वो तो मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा, अगर मेरा दिल चाहेगा तो लगा दूंगा। फिलहाल मुझे जाना है। अरे रुके रुके नजमी साहब, लेकिन अब मैडम का होगा क्या? मैंने तुमसे क्या कहा? उसे ऐसे ही रहने दो, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बेचारी मेरी मैडम। तौबा, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग चुटकी, आओ नाश्ता करो। भाई मुझे ये बताएं, क्या आप ही कल रात को नहीं आई? वो बैठो नहीं, उठो वहां से। नानी, क्या हुआ आपको? ब्रेड नहीं है, जाओ इसरा तुम लेकर आओ। अरे नानी, आपने चुटकी को डरा ही दिया। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तुम बैठो, तुम जाओ। भाई मेरी नानी ने इसरार करना शुरू कर दिया है, बेहतर होगा कि मैं चुपचाप ले आती हूँ। अरे नानी, खैरियत तो है? इतने गुस्से में क्यों है? डरो नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। वाकई क्या मेरी गुलाब से चेहरे वाली बेटी अपने शोहर के साथ भाग गई? या अल्लाह, तुझे ये दिन भी दिखाने थे। आपने फिर अपने हाल को किसी ड्रामे से मिला दिया है। बहुत खूब नानी, बहुत खूब। ये बताएं कि इस्माइल यहाँ आया था, आपकी उससे क्या बात हुई? उसने क्या बताया आपको? हाँ हाँ, वो आया था और पता नहीं क्या ऑलफॉल बक रहा था। मैंने तो उसकी एक बात भी नहीं मानी। वैसे क्या कहा था उसने आपसे? उसने कहा कि डेफनी पे भरोसा कीजिए, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। कहता है कि आप परेशान ना हो।
लेकिन आप उसके बताने के बावजूद भी परेशान हो रही हैं। हाँ, और मैं क्या करूं भला, मेरी फितरत ऐसी है। और तुम्हारी अम्मी ने तुम सब की जिम्मेदारी मुझे अरे बस दी बस है। नानी, आप ये सुबह सुबह पुरानी बातें ना लेके बैठे, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। डेफनी ठीक है, सुबह मेरी बात हुई है उससे। हाय, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे परेशान कर देते हो बेटा। उसने क्या कहा बताओ मुझे। क्या वो वाकई भाग गई है? कहाँ है वो? कैसी है अब? देखे नानी, वो अपने बारे में फैलने वाली खबरों की वजाहत तैयार कर रही है। लेकिन अब नानी, ये भागने वाली बात को भूल जाए आप। उफ, ठीक है, मैं भूल गई। तुम बताओ। वो ठीक है, बात हुई है मेरी, बस आप परेशान ना हो। वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती है और हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अरे नानी, उसने मुझे सबसे पहले इसलिए बताया ताकि हम परेशान ना हो। चले अब मैं चलता हूँ, कैफे में बहुत काम है। अकेले बातें करने के लिए आपने मुझे ब्रेड लाने भेज दिया है ना नानी? यकीनन आप ही के बारे में बात हो रही होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप लोग मुझे अब किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात घूम फिर कर मेरे ऊपर आ जाएगी। इससे पहले आए, मैं यहाँ से चलता हूँ। नानी बराए मेहरबानी कुछ तो कहिए ना आप। अगर कहने के लिए कुछ होता, कितना अच्छा होता ना। डेफनी और सरदार एक दूसरे से लड़ते रहते, हमें सब कुछ पता चलता रहता। अब तो वो साथी बन गए और हम ऐसे ही रह गए। अरे यार डेफनी, फोन तो उठाओ, सुबह सुबह मुझसे झूठ बुलवा दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खैर, इस्माइल पर भरोसा है मुझे, फिर भी फिक्र हो रही है। उम्मीद करता हूं वो ठीक हो। उमर, मैं घर पर कॉल करने का सोच रही थी। बिल्कुल कॉल करो, मैं क्या कहूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इतना ही है। तो यही कह दो उन्हें। मतलब हम जो कर रहे हैं उसकी कोई वजाहत नहीं है ना। हम पूरी दुनिया से भाग आए हैं। मैं घर नहीं गई, आज मंडे है और हम काम पर भी नहीं गए। परेशान मत हो, तो मेरे साथ हो डेफनी, हम एक साथ हैं। हमें एक साथ होने के लिए तमाम दुनिया से भागने की जरूरत है क्या? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरी जान, फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर सबको अपने प्यार के बारे में बता देंगे। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाना चाहता, सब कुछ साफ बताना चाहता हूं। लेकिन तुम अपने घर फोन कर लो, जल्दी से फोन करो, कहीं वो परेशान ना हो जाए। लेकिन तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, तुम मेरे साथ हो जहां तुम्हें होना चाहिए। क्या हुआ? तुम जरा ये रखो नीचे, मैं गले लगाऊंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग गर्ल। गुड मॉर्निंग नजमी सर। गुड मॉर्निंग नजमी गुड सर। मॉर्निंग। दुनिया के बेहतरीन मैनेजर नजमी सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नजमी साहब, इस बार की छुट्टियां बहुत शानदार थीं। तुम भी तो बहुत शानदार हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ थी। सच में नजमी साहब, बहुत अच्छी ट्रिप थी। आपकी वजह से बहुत मजा आया हमें। अब तुम लोग मुझे शर्मिंदा मत करो। नजमी साहब, आपके आने से तो रौनक आ जाती है। रौनक तो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। सब अपने कामों पे चलो। अरे तुम्हें क्या है? तुम क्यों बीच में आ जाते हो? अहमक, चश्मिश, चलो यहाँ से। अरे चलो, कितना शोर मचा रखा है, एक मछली बाजार। चश्मिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आने से सारी लड़कियाँ चली जाती हैं, फिर क्यों आते हो यहाँ पर भाई? नजमी साहब, ये लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। फिर क्या हुआ? तुम्हें इससे मतलब? मैं वैसे भी छुट्टी पर दारिया से बात नहीं कर पाया नजमी साहब। कल रात से सो नहीं पाया, नींद उड़ी हुई है, सच। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। हाँ,
आप कैसे संभालेंगे नजमी साहब? कहा ना मैं संभाल लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। सिनान अपने रूम में हाँ है तो। अच्छा नजमी साहब आप कैसे हल करेंगे? मैं भी कुछ सीख क्या लूंगा करो नजमी भाई? साहब। छोड़ो मुझे। नजमी साहब अरे मेरा छोड़ो। मसला। इतना तैयार होकर आया था, सब खराब कर दिया तुमने। क्यों परेशान हो रहे हो? कहा ना संभाल लूंगा। ठीक है नजमी साहब, इंतजार कर रहा हूँ मैं। देखो 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 देखो, हरकतें तो देखो। इतनी खूबसूरत लड़की होकर इसकी हरकतें तो देखो। मिनी स्कर्ट पहनती है, स्टाइल देखो जरा। हैकर हूँ मैं, हैकर। आ जाओ। क्या हाल है सिनान? खुश आमदीद नजमी साहब। बहुत शुक्रिया। देखा कितनी अच्छी ट्रिप थी, मजा आ गया। और कैसे हो? कैसा होऊंगा? सिनान ठीक तो हो? मैं नहीं जानता सर। मेरा मतलब, मैं बुरा ना सोचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में अलग अलग से ख्यालात आ रहे हैं। क्या हुआ? मैं समझा नहीं। मैं सुबह से उमर को फोन कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही। वो कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन डेफनी का फोन भी बंद है। मतलब क्या सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दीवारों को देखकर भी घुटन सी हो रही है। कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है मुझे। क्या आपको लगता है कि दोनों एक साथ हैं? ओफो, 1000 मिस कॉल्स। अगर मैंने शादी की होती तब तो ये ऐसे कॉल नहीं करते ना। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? हेलो भाई। हेलो डेफनी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। क्या मतलब ठीक हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हम कितना परेशान हैं। नहीं, लेकिन मतलब कुछ गलत नहीं करी हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या गलत है ये? नहीं, गलत नहीं है। तुम बस अपने साथ कुछ गलत मत करना, अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। बल्कि मैं तो, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं। अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। और घर पे सब कैसे हैं भाई? क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन करना जरूर, भूलना मत, या मैसेज करना। बस तुम मुझे अपनी खैरियत देती रहना, मैं यहाँ सब देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। सुनो भाई, आई लव यू। तुम कहाँ हो डेफनी? जिंदगी तुम्हें किस मोड़ पे ले आई है? डेफनी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। हम आदी हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ में। खुशी के आदी? अच्छा है। मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए। देखूंगा, अगर कीमा मिल गया तो अपने साथ ले आऊंगा। आप भूले नहीं? लेकिन तुमने वादा भी तो किया था। ठीक है, बना दूंगी। कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, जो तुम्हारा दिल करे। तो ठीक है, फिर मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम यहाँ इंतजार करना मेरा, और कहीं जाना मत, समझी तुम? कहाँ चली जाऊंगी? और वो भी इतने हैंडसम आदमी को छोड़ के। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत दिल, मैं क्यों जाऊंगी? तो अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ डेफनी, मेरे गर्दन के पीछे गुदगुदी होती है। क्या मतलब? वो तुमने पूछा था ना, ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं पता हो। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता। मुझे यहाँ गुदगुदी होती है बस। चलो चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। Gel sarıl bana, sarıl, seni istiyorum. Gel, neden bilmem, özlüyorum ellerini. Ver
Artık inkar etmiyorum. Yeter. Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer. Bu gece gel yarın, istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git. इसका मतलब है कि यह सब हुआ है। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ जरूर होगा। आप क्या कहते हैं? क्या वो वाकई एक साथ हैं? मुझे क्या पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी मुझे क्या पता होगा। वो कहते हैं ना, सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूं, अभी जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ए लड़की सुनो, एक काम करो, 2 अंडे लेकर उसे आपस में अच्छी तरह मिलाकर उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल देना और अच्छा सा ऑमलेट बना लेना। तुम्हें तो पता है मैं अपनी सेहत का कितना ख्याल रखता हूँ, वरना तो मैं सुबह से ऐसे ही बैठी हैं। नजमी साहब भी देख कर गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मीने, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। फोन के बगैर वो ऐसी हो जाती है। इसका फोन कहाँ है? हाँ, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन शायद नजमी साहब ने छुपा दिया होगा। मैं अभी ढूंढ कर लाती लेकर आओ। लड़की, बॉम्ब खबर लाया हूँ, बॉम्ब। जहरा आ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। कल मेरे घर वो आरजू आई थी, कह रही थी उसकी अम्मी आ रही हैं, अम्मी आ रही हैं, शोर मचा रही थी। मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया। मैंने फोन तुम्हें अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला मुझे। बेवकूफ है, पूरी बेवकूफ है। मेरी बात सुनो, देखो मुझे देखने दो। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? बदतमीज। हाँ। लड़की, उसकी वापसी का मतलब है एक नई जंग होने वाली है। तुम जानती हो मुझे ये नहीं पसंद। दोस्ती कर लो ना बस। चलो अब दोस्ती कर लो बस। हाय कोरेश, तुम ये क्या कह रहे हो? देखो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, और सुनो मैं कब से इंतजार में थी किसी को नोचने के लिए। हाय, अच्छा हुआ सहरा आ गई, अब उससे लड़ लूंगी। गॉसिप ऑफ द ईयर। देखो लड़की, मुझे लड़ाई पसंद नहीं। अरे डार्लिंग, हमें वैसे भी गॉसिप करना पसंद नहीं, तुम तो जानते ही हो। अच्छा बात सुनो, उसकी बेटी की भी शादी नहीं हुई, उसका आशिक भी भाग गया और शौहर भी। कौन करेगा उस लड़की से शादी? बदसूरत लड़की है। ला छोड़ो डार्लिंग, छोड़ो। रुको जरा, मैं नजमी को कॉल कर लूं। मीने, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जो बोला था जाकर बनाओ ना। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना, सुना नहीं? अरे नरमीन का फोन, इसको फोन किसने दे दिया? हेलो नजमी, तुम कहाँ हो इस वक्त? सुनो सुनो, ऑफिस में क्या क्या हो रहा है मैं सब जानना चाहती हूँ, लेकिन उनके अल्फाज में। नजमी, चलो क्या क्या हो रहा है मुझे सब कुछ बताओ, रिपोर्ट करो। मीने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है और मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि सिनान और उसके बीच कुछ है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे वो बताओ, रिपोर्ट करो इस बारे में। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। देखो उमर ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है, फिर मैंने सोचा कि कहीं क्या वो उसके साथ मिल गया है, यानी पता नहीं उनके बीच इश्क विश्क शुरू हुआ भी या नहीं। आ रहा हूँ। अरे डार्लिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। सिनान, क्या हुआ? एक कॉल आई थी। तो कुछ हुआ है क्या? किसके बारे में? उमर की कॉल? क्या कह रहा था? नहीं, उमर नहीं, यास्मीन। बताओ सिनान, सस्पेंस ना करो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। डराओ तो नहीं। मिस्टर ट्राम्बा। मतलब यास्मीन, हिम्मत से काम लेना। मिस्टर ट्राम्बा। सिनान,
नहीं रहे। हार्ट अटैक। मुझे लगा उमर को कुछ हो गया, यानी मिस्टर ट्रांबा। कैसे हुआ ये? जिंदगी। हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ताजियत के लिए जाएंगे फूल लेकर, उनके साथ खड़े रहेंगे। तुम तो जानती हो ना। मैं जानती हूँ डेनिस, उमर को वो पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो डेनिस को चीटिंग करना बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ, वो शैतान है बिल्कुल। हाँ, जो भी है, उसने अपने बाप को खो दिया है। बहुत तकलीफ में होगा वो। उम्मीद है ये वफात हमारा काम न बिगाड़ दे। बिगाड़ देगा। डेनिस डायरेक्टर बन जाएगा और मार्केट को तबाह करेगा, यकीन है। बहरहाल यास्मीन किसी का इंतकाल हो गया है, बात का बाद में सोचेंगे। भाई अब सीजन आ गया है। देखो डार्लिंग, मैं सोच रही हूँ कि हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। इस सीजन के डिप्रेशन इश्यूज लिखते हैं उसमें और उन्हें निकाल फेंकते हैं। मुझे लगता है जहरा हो सकती है, जिसका हर वक्त पीछा कर सकते हैं। उसका एक बुरा ख्वाब बन जाते हैं। हम उसके दोस्तों से दोस्ती करके उसको अकेला कर देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत ज़हीन हो तुम। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी जान, हम बहुत खास हैं। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरा इस्तांबुल शहर में बिजनेस करने का दिल कर रहा है। ठंड भी आने वाली है। हम इस अच्छे मौके पे कोरे के नाम की एक चाय की दुकान खोल लेते हैं। लोग वहाँ पे आएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, मजे ही करेंगे, है ना? हाय, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कुरैश। कितनी गॉसिप्स मिलेंगी, फिर तो हर तरह से कामयाबी होगी ना। पूरी गर्मियाँ यहाँ गुजार दी, हमें अब इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाय, सही कह रहे हो डार्लिंग। सर्दी में ढेर सारी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, क्योंकि डार्लिंग अगर ऐसा नहीं किया तो माशरे में हमारी इज्जत भी नहीं बचेगी। मैं खूब दावतें दूंगी, लोगों को जलाऊंगी, तबाही मचा दूंगी। जो दिल चाहे करो, लेकिन नैरो, लोगों ने हमें एकदम से भुला ही दिया है। हमें मार्केट में आना होगा दोबारा। मैंने गर्मी में वेट कितना कम कर लिया ना। सर्दी में एकदम फूल की तरह से बन गया हूँ मैं। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर जरूर डार्लिंग, जरूर। और लड़की, ये नजमुश कहाँ रह गए? वो तुम्हारे ऑफिस के काम, वो वगैरह वगैरह, उमर, डेफनी, ये वो। डार्लिंग, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। नजमी भी अजीब बिहेव कर रहा है, पागल हो गया है। जरा घर वापस आ जाए, देख लूंगी उसे मैं। लड़की, ये काम बर्बाद होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। रात को भी सोते हुए मुझे डेफनी के ही ख्वाब आते हैं। इतना डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं। पूछो मत, मेरे भी ख्वाबों में आती है। अल्लाह खैर से निमट जाए बस सब। हाँ ना, सही बात है। अच्छी सोच वालों की तो कदर ही नहीं है। हाल बुरा कर दिया, हर वक्त जहन पे सवार रहती है। हाय, सही कह रहे हो डार्लिंग। पागल हमें पागल कहते हैं, हमें। एक बात बताओ नैरो, हम दोनों वाकई बहुत कमाल हैं। जानती हूँ, ये तो है। मीने, मीठा लाओ। डरा दिया मुझे, हलक में फंस गया मेरे। अरे डार्लिंग, असल में मीने बहुत सुस्त है, मैं तंग आ गई हूँ इससे। अच्छा तो मुझे भी चिल्लाने दो। मीने, मीठा लाओ, जल्दी लाओ। इसे खाते हैं। अरे रखो ना, लेकर खड़ी है बदतमीज। बड़ा प्यारा लग रहा है। आओ लाओ, आओ मिलके खाते हैं इसे। जब भूख लगती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी कमर इतनी सी हो गई थी, अभी नाप कर आ रहा हूँ मैं। सुनो, क्या ये कम लग रहा है तुम्हें? कम है, और ऑर्डर कर देंगे ना। असल में मैंने इतना ही बनवाया था, हम डाइट पे है ना, लेकिन हम ये खा नहीं पाएंगे, हमारा पेट भी तो थोड़ा है ना। सही कहा। मेरे लिए इतना काफी है। ये तुम खा लेना, ये मैं खा लूंगा। इसमें है ही कितना, थोड़ा सा तो है। कसम से मजा आ गया। एक और लूंगा मैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके डार्लिंग, क्यों नहीं। घी में बनाया है ना ये तुमने? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शाबाश। कुछ तो सही किया। बेवकूफ, अब खड़ी क्यों है? जाना, खड़ी खड़ी हमें देख रही है खाते हुए। निवाले गिनोगी? अरे मेरी जान, हमने खाए ही कितने निवाले हैं। अरे अब मेरी पहली जैसी भूख कहाँ। कुछ साल पहले तो ये सब अकेला मैं खा जाता। कुरैश, हम डाइट पे हैं, हमारा पेट सुकड़ गया है। थोड़ा सा ही खा के हमारा पेट भर जाता है डाइट की वजह से। भूख लगती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
वेट लूज करने के बाद मेरी सारी मुश्किलात खत्म सी हो जाती हैं। डाइट में ऐसा ही होता है, बर्दाश्त कहाँ होता है, बर्दाश्त तो करना ही होगा। और कर क्या सकते हैं। नानी ने सुबह से रट लगाई हुई है कि डेफनी किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें? उनके दौर में लड़कियां भागा करती थी, मगर इस दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। यार, मुझे अब डेफनी की नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। अगर निकल भी जाए तो क्या क्या पूरी जिंदगी नाप तोल के ही जीते रहेंगे हम? डेफनी ने बिल्कुल सही किया, पहली बार उसने दूसरों का नहीं सोचा। सही कह रही हो, उसने सारी जिंदगी हमारे मुताबिक जी। अब उसका हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे बस ये जानना है कि वो कैसी है इस वक्त। बस 2 मिनट के लिए बात हो जाए काफी है। क्या वो खुश होगी? हाँ, वो बहुत खुश है। सुबह बात हुई है मेरी उससे। उसने अपना फोन ऑन कर लिया क्या? हाँ हाँ। तो पहले बताना था ना, मुझे कॉल करनी थी उसे। निहान, तुम्हारी अम्मी। सरदार, मैं तो चली। जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से, स्पीड पकड़ो, जाओ जल्दी जाओ। ऐसा लग रहा है हम दुश्मन घरानों के बच्चे बन गए हैं। हमारी वजह से मोहल्ले भी आपस में तकसीम हो गए। अम्मी, क्या हो गया आपको? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आप तो बाजार जा रही है ना? वो तो बहुत चहल पहल वाली जगह है। चहल पहल? मैं दहशत मचा दूंगी, दहशत। सब लोग देखेंगे कि तुम्हारी माँ कौन है, खास करके तुम्हारी नानी सास। मैंने सुबह उसको आराम से सुना, वो मुझे शौर्मे वाली बोलती है। वो तो बिल्कुल ही गिरी पड़ी औरत है। आज तक शराफत दिखाई तो क्या हुआ, लेकिन वो तो हमारे सर पर ही चढ़ती जा रही है। लेकिन मैं अब उन्हें दिखाऊंगी। दूसरे लोग बहू के नाज उठाते हैं, इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। लड़की की माँ है ना, हाँ, इसीलिए चाहती है कि मोहतरमा के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। हम भी इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, लेकिन हम तो उसकी तरह कोई चालाक नहीं थे। लेकिन ये तो मेरी बेवकूफ बेटी की गलती है। अब मैंने क्या किया है अम्मी? अब भाई ने क्या किया नानी? वो क्या करेगा, एक नंबर का उल्लू है, सबको नचा कर रखा हुआ है। क्या करेगा वो? तुम क्या करोगी बेटा, बताओ। लेकिन तुमने तो पहले ही लड़के को हाँ कर दी है। क्या मैंने तुम्हें बचपन में कुछ नहीं सिखाया? बताओ मुझे। हाँ, तुम थोड़े नखरे नहीं दिखा सकती थी क्या? ये तो निहान के पीछे ही पड़ गया है। मैं छोड़ने को तो नहीं कह रही, लेकिन इतनी संजीदगी इख्तियार करने की क्या जरूरत है? इतना दिखावा तो ना करे ना। इतनी जल्दबाजी मत किया करो बेटा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तुम्हारी इज्जत रहेगी ना तुम्हारे माँ बाप की। तुम्हारे सर पे भी वैसे ही शवरमा डालेंगी। ओ, मैंने कितना अच्छा किया उसके ऊपर शवरमा डाल के। दिल को ठंडक मिल गई, सुकून पड़ गया। नानी, क्या हम शादी के दिन तक ऐसे ही जंग देखते रहेंगे आप दोनों की? जी हाँ, बिल्कुल। क्या मतलब बिल्कुल? क्या आप शादी तक मेरा और सरदार का जीना हराम करेंगे अम्मी? तुम लोगों का भी तो जीना हराम हो ना, है ना? और मैं ये नहीं सुन सकती कि उन्होंने अपनी बेटी आराम से दे दी। लोगों को अपना मजाक नहीं बनाने दूंगी मैं। अब वो चालाक औरत जल भून कर राख हो रही होगी। अब वो उसको अपनी अना का मसला बना रही होगी। वो नहीं चाहेगी कि लोग उसका मजाक उड़ाएं। हाँ, नखरे दिखाएगी, हर बात मनवाने की कोशिश करेगी, ये भी वो भी। गोया वो सरदार को बंदर बनाएगी, लेकिन हाथ मलती रह जाएगी। अब देखेगी वो तुर्गन। अब तुम देखोगी। अभी कोई बात नहीं। डार्लिंग, वेलकम। खुश आमदीद नजमुश भाई। नरमीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गीबत कहाँ कर रहे थे? हम तो बातें कर रहे थे, हमें ये सब नहीं पसंद है। कोरे, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है ठीक है। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ चाय पीकर, मजा आया। अब मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज नजमुश भाई। मीने, तुम भी हमें अकेला छोड़ दो। हाय, क्या मेरा शौहर अपनी बीवी के साथ अकेला रहना चाहता है? नरमीन, नरमीन, वहां जाकर बैठो आराम से। हाँ?
हेलो सिनान। उमर, तुम कहाँ हो यार? मुझे कब से तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम कहाँ हो? अचानक गायब हो जाते हो यार तुम। मैं पहाड़ वाले घर पर रहूंगा कुछ दिनों के लिए, तुम ऑफिस को देख लेना, ठीक है ना? पहाड़ वाले घर पर हो? उमर तुम ठीक हो ना? बिल्कुल सच बताना। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी फिक्र मत करो तुम। यहाँ आना जरूरी था, मतलब कुछ दिनों के लिए मैं यहीं हूं। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो कोई मसला नहीं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। अच्छा उमर, वो डेफनी ऐसा पूछ नहीं सकता कि डेफनी उसके साथ है या नहीं, लेकिन क्या वो साथ है? नरमीन, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। आय, नजमी कहो, तुम तो मुझे डरा रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा कहा सच हो गया है। बड़ा खेल, उमर डेफनी का खेल। उसे अभी तक खेल समझ रही हो? तुम्हारे कोई जज्बात नहीं है? हाय नजमी, तुम्हें क्या हो गया है? जॉर्ज क्लूनी क्यों बन रहे हो? नरमीन, वो अब एक सिर्फ खेल नहीं है। अच्छा होगा तुम ये बात समझ लो। ये एक खेल ही है नजमी। उमर डेफनी को जानता भी नहीं, वो मेरा बनाया हुआ एक किरदार है। तुम जानते हो सब कुछ मैंने बनाया, इस तरह से तो मत बोलो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मेरी ये बात सुनने के बाद तुम ये खेल खत्म कर दोगी, ठीक है? समझ गई? हाय ठीक है। वादा करो। अच्छा अच्छा, वादा। डेफनी और उमर। हाँ? अब डेफनी और उमर एक साथ हैं। होटल से निकलने के बावजूद वो दोनों एक साथ हैं। हाय नजमी, क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो उमर को डेफनी से प्यार हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया है। जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया है। अब तुम उनका पीछा छोड़ दो। आज से अपना ये खेल वेल और सारी साजिशें बंद कर दो। नजमी, मुझे धमकी ना दो। अगर आज वो दोनों साथ हैं तो मेरी बदौलत। मैंने एक एक चीज प्लान की। क्या कुछ नहीं किया मैंने? मेरी वजह से आज ये दिन आया है। मैंने ये सब कुछ मुमकिन किया है। अब इसके बाद क्या होगा इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। बिल्कुल नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा और फैसला कर चुका हूँ। अब तुम उन दोनों बच्चों के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं करोगी और अब तुम उन दोनों का पीछा छोड़ दो। अगर तुमने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये बात अच्छी तरह समझ लो। हाय नजमी, तुम कुछ नहीं समझते। हाँ मैं सब कुछ समझता हूँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं समझती हो। अच्छा ठीक है, वादा। कुछ नहीं करोगी? कुछ नहीं करूंगी। आ जाओ। मैं आ गया। तुमने मुझे बुलाया? नहीं, बुलवाया नहीं था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सुबह तुम्हारी जगह शुक्रू को देखा, हैरत हुई। चौंक गई? हाँ। यह तो बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि कल रात तो तुम मुझे कुछ और बता रही थी। हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं समझ गया हूं तुम क्या सोच रही हो। जब उमर आएगा तो शुक्रू को काम पे रख लेगा ना। देखो, मैंने अपनी बातों के बारे में बहुत सोचा और सोचने के बाद तुमने अपना मन बदल लिया। लेकिन मेरा मन बदला ही तुम नहीं। चाहती हो मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूं। क्या तुम मुझे बोलने दोगे? तुम लोगों को अपने हिसाब से चलाना पसंद करती हो यास्मीन। जब चाहो बैठ जाओ, जब चाहो खड़े हो जाओ, यही कराना चाहती हो तुम यास्मीन। बस बोलने की बारी मेरी है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें क्या कहा। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो मुझे पहेलियां समझ नहीं आती यास्मीन। और कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी नहीं पता। यास्मीन, सॉरी, क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, आ जाओ सिनान। हम तुम्हारी शिफ्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है इस्माइल? क्या इस्माइल गुस्से में था? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, उसका स्टाइल ही ये है, थोड़ा सख्त मिजाज का है। तुम बताओ। मुझे फौरन फैक्ट्री जाना होगा। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 2 एक्सपर्ट्स आएंगे, तुम उनसे मिल लोगी? ठीक है, मैं मिल लूंगी उनसे। ठीक है, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। See you. तुम कहाँ हो यार? मिस कर रही हूँ।
करो, फौरन फोन करो, बिल्कुल ना रोका करो। उफ, अब मैं सौरभ से क्या कहूंगी? मुझे कोई झूठ सोचना होगा। क्या झूठ बोलूं मैं? सोच लिया। हेलो नरमीन मैडम। डैफ्ने, डार्लिंग, स्वीटी, तुम कब से गुड न्यूज छुपाने लगी हो? तुम क्या उमर के साथ हो? हाय, सुपर्ब, सुपर्ब, बल्कि वंडरफुल, शानदार, बेहतरीन कपल। नहीं नहीं नरमीन मैडम, मैं मनीषा एक रिश्तेदार की शादी में आई हुई हूँ। अभी डांस करेंगे, बहुत सारा मजा करेंगे। वो मैंने आपको बताया तो था कि मुझे शादी में जाना है और वो। आई, देखो तो कैसे शर्मा रही है ये लड़की। डार्लिंग, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ हो, तो फिर क्यों शर्मा रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं जानती हूँ, जानती हूँ। नरमीन मैडम, लेकिन सुनो लड़की, नखरे ना करो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वाकई हकीकत है सब कुछ। माना कि ये टैक्टिक अच्छी है लंबी शादी के लिए, लेकिन तुम जानती हो कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें जाना होगा और हम तुम्हें खुदा हाफिज कहेंगे। खुदा हाफिज डैफ्नी। जाऊं? डार्लिंग, यही तो कॉन्ट्रैक्ट था ना। अब तुम शादी के बाद चाहे मनीषा जाओ या सिबूती जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। कहीं भी चली जाना, तुम्हारी मर्जी। उमर की फिक्र नहीं करना, क्योंकि वो 2 दिन रो के तीसरे दिन खुद ही भूल जाएगा। क्योंकि इसका एंड तो यही होना था ना। तुम तो जानती ही हो डैफ्नी, उसके बाद यह हवेली भी हमारी हो जाएगी। फिर हवेली से हमें कोई भी नहीं हटा सकेगा। मैं कितनी अक्लमंद हूँ ना। तो फिर मैं मनीषा से वापस आके देखूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। कैसी हैं आंटी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनान बेटा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे अरे, आप बैठिए प्लीज। तो क्या हो गया अगर मैं खड़ी हो गई तो? खड़े क्यों हो बेटा, बैठो ना। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं, काश हर मेहमान आपकी तरह दिल का अच्छा होता। अरे आंटी, ये तो आपका प्यार है। ये एक छोटा सा तोहफा है इसरा के लिए। उसके स्कूल खुलने वाले हैं ना, इसलिए मैं उसके लिए लेकर आया। आपने क्यों इतनी जहमत की? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कैसी जहमत। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। शुक्रिया। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लीजिए, आप अपना मुंह मीठा कर लीजिए। अल्लाह करे कि आप जैसा बेटा और दामाद हर घर को नसीब हो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चाय पियेंगे ना? मैं भी बना कर लाती हूँ। नहीं प्लीज, आप जहमत ना करें। मैं तो बस जरा सी देर के लिए आया था। मैं बस वो देखने आया था, डेफनी को देखने आया था। डेफनी को। क्या डेफनी ऑफिस में नहीं है? ऑफिस में? ऑफिस में है, लेकिन मैं वो काम में मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो ऑफिस में है। इसी वजह से मैं यहाँ आ गया था उसे देखने के लिए कि वो घर पर है या नहीं। अच्छा। सोचा कि मिलता चलूं उससे, आपसे भी मिल लूंगा, इस बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने सही किया ना? बहुत अच्छा किया बेटा। तुर्गन बेगम। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेहमानों के साथ हूँ, बाद में तमाशा करना। मैं तमाशा करने नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट करने आई हूँ यहाँ। मैं यहाँ पर लड़की के हुकूक की बात करने आई हूँ। ओह, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? मेज के एक तरफ मैं और एक तरफ आप बैठेंगी। मैं फिर अपनी एक एक शर्त रखूंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी रखूंगी। लड़के वालों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अच्छा ठीक है, आप भी रख लीजिएगा। तो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग मसरूफ हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। 1 मिनट ना जाए सिनान साहब, आप जज बनेंगे। मैं वैसे भी किसी की हक तलफी करना नहीं चाहती। तुम भी जान लोगी कि मैं एक इंसाफ पसंद औरत हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चले बैठे एंदम मैडम। बैठ जाती हूँ तुर्गन बेगम। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ।
उन्होंने जाने को कह दिया, अब सामान बांध के जाना होगा। लेकिन वो सही भी तो है। मैं तो वैसे भी शादी के बाद गायब ही होने वाली थी। अब मैं क्या करूंगी? शादी हमें अलग कर देगी, लेकिन मतलब अगर मैं नहीं गई तो वो उमर को सब कुछ बता देंगे और वो मुझसे नफरत करेगा। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी मैं? कैसे यार, कैसे कैसे? वो मुझ पर एतमाद करता है, मुझे सच्चा मानता है। मैं उसे इस झूठ के बारे में कैसे बताऊंगी? लेकिन अगर मैं ना बताऊं तो नरमीन मैडम बता देंगी, और उमर ये डिजर्व नहीं करता। अगर मैं यहाँ रही तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। मैं क्या करूंगी? अल्लाह मेरी मदद कर। अब तुर्कन आंटी, आपने कौन से क्लॉज पर इसरार किया था? वलीमे की बात। ऐसा नहीं हो सकता तुर्गन बेगम। क्यों, क्या मसला है? क्योंकि लड़के वालों की तरफ से वलीमा होता है बाकी सारे इंतजामों के साथ। आप सब कुछ लड़की वालों पे नहीं डाल सकते। हाँ, उनकी जिंदगी है। कल को वो लोग जब शादी कर लेंगे तो क्या एक घर में नहीं रहेंगे? बहुत हो चुका तुर्गन बेगम, बस करें आप। मैं लोगों से क्या कहूँगी? एक तो मुझे निकम्मा दामाद मिला है, ऊपर से वलीमे का खर्चा भी हम ही उठाएं। वाह क्या बात है। मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को निकम्मा कहने की गलती मत करना। मैं ये मेज उठा के तुम्हारे सर पे मार उठाओ, मार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं जरा। अरे बस करें, बस बहुत हो गया। स्टूडियो का माहौल बहुत गर्म हो चुका है, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा आराम से रहें प्लीज। बस बहुत हो गया इनका, इन्हें समझा लो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाओ, हो जाओ, हम भी तो देखे कितनी पागल होती हो तुम। नहीं, रुक जाए, बराहे करम रुक जाए। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, रुक जाए। आप लोग आराम से रहें, टाइम अप, ठीक है? रिलैक्स हो जाए, आप दोनों बैठ जाएं। बहुत अच्छे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि बाथरूम किस तरफ है? ऊपर है। लेकिन मेरे वापस आने तक आप लोग इसी तरह आराम से बैठिएगा, एकदम चुप, खामोशी से, ठीक है? मैं अभी आया, प्लीज। हाँ जी। और जूते फिट आए? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आए। वहाँ पे दोनों का कैसा चल रहा है? अरे मत पूछो, एकदम टक्कर की लड़ाई दोनों में, एकदम टक्कर की। आप किसी की साइड नहीं ले लीजिएगा वरना मारे जाएंगे आप। फिक्र ना करो, मैं खुद को बचा लूंगा। वैसे आप हमारे से जल्दी घुल मिल गए, मुबारक हो, सब लोग नहीं हो पाते। वाकई? तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मुझे खुद को खास महसूस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ऊपर जा रहे थे? हाँ, मैं वो वॉशरूम जा रहा था। आप जाए, मैं आपके वापस आने तक उनको संभाल लूंगी। वाह, तुम तो एक बहुत शानदार पार्टनर हो। ओह
डेफनी, डेफनी, अच्छा लग रहा है। डेफनी, कीमा मिल गया है, आ जाओ। कहीं वो बाहर तो नहीं बैठी? मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझसे खफा ना होना। Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce güzel yüzün, yanakların ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün, keder yüreğime yaslanır. Sen ağla. डेफनी, Bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm. स्माइल, मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है, चलो। Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce bahar gelir, tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün, keder yüreğime yaslanır. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm. Gamzende güllerin biter, yollarıma taş koysalar döneceğim, gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm. Gamzende güllerin biter, yollarıma taş koysalar döneceğim, gözlerinden yaşlarını sileceğim. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter, sen üzülme gülüm. Gamzende güllerin
लैला मैडम, मजे में लग रही हैं आप आज। हाँ, जाहिर है सिनान के बना हुआ हाथ का खाना जो मिलेगा आपको। लेकिन आपने एक दफा भी नहीं कहा कि आप पकाएं और सिनान खाएं। लेकिन आपको सिनान एक दिन खाना ना दे तो आप उनका सोफा नोच लेती हैं, है ना? या अल्लाह। सुनो, लगता है यास्मीन अपना दर्द सुनाने फिर से ना आ गई हो। इतना दुख तो उसकी जिंदगी में है भी नहीं, मैंने इसलिए पूछा। चलो देखते हैं। उमर भाई, क्या हुआ है? उमर, क्या तुम ठीक हो? अरे अंदर आओ। आप ही जाओ इस्माइल, आप ही जाओ। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने मुझसे फोन पर तो कहा था कि मैं बहुत खुश हूं। ये ऐसी ही चीज है। एक पल आप हवाओं में होते हैं और दूसरे पल में आप जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन गलती हमारी है, पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। डेफ्ने, क्या हो गया मेरी जान, इधर आओ। मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। ये मुझसे क्या हो गया इस्माइल? हाँ, मुझे उसे रोकना था। क्यों जाने दिया मैंने उसे? तुम रोकते भी तो क्या होता सरदार? उसे कोई रोक सकता है क्या? जो कहानी में लिखा है वही होगा। आओ डेफनी, यहाँ बैठो, बैठो। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं। ठीक है, चलो लेट जाओ। तुम थोड़ी देर सो जाओ। नींद दर्द को ठीक कर देती है। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे प्लीज डेफनी, रो मत। हमें नहीं पता था कि ये होगा। तुम जानबूझकर कूद गई खाई में। हमें भी बस किसी मौजज़े का इंतजार था। सोचा था तुम नहीं गिरोगी। अगर गिरती तो कोई तुम्हें थाम लेता। किसी ने नहीं थामा निहान, में गिर गई। और वो भी जानबूझ के, सर के बल। यानी हमें मुआवजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नाना नी ना नी ना नाई 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 नाना नी नाई नाई नाना नी ना नाई नाना नी ना नाई नाना नी ना नाई 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 नाई। हाय मीने, जरा मशरूम लेके आना तुम। ये ले मैडम। मैं एक स्पेशल डिनर बना रही हूँ क्योंकि मैं सेलिब्रेट करूंगी। कैसा सेलिब्रेशन नरमीन मैडम? नरमीन की जीत का, एक और एडवेंचर खत्म होने का सेलिब्रेशन। मेरा जानू। मीने, तुम यहां से जाओ। क्या हुआ नजमी? मैंने तुमसे क्या कहा था नरमीन? बोलो, क्या कहा था?
हाँ, तुमने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा दीवाना हूँ, वो भी 30 साल पहले। मैंने तुम्हें कुछ भी करने से मना किया था ना? उन बच्चों का पीछा छोड़ दो नहीं कहा था? मैंने कहा था उन दोनों के बीच में मत आना, और तुमने क्या किया? अरे नजमी, रिलैक्स हो जाओ। अरे तुम्हें क्या समझ इन बातों की, बस तुम बीच से हट जाओ। देखो सुबह से सिनान बग 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 कर रहा है, तुम भी उसकी तरह शुरू मत हो जाना, क्योंकि ये खेल खतरनाक है। डार्लिंग देखो, हमें हवेली मिलने वाली है, हम हुलूसी बाबा और उमर से आजाद होने वाले हैं और अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा नरमीन, क्योंकि तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। हाय नजमी, मैं तंग आ गई हूँ। देखो अगर अब तुमने नरमीन, आइंदा कभी मैंने तुम्हें मना किया था बस। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था उमर मेरी जान है, तुमने उसे छोड़ दी है। तीस साल का रिश्ता जो अब नहीं रहा। उमर, तुम्हारे इस तरह खामोश रहने का मतलब क्या है? उमर, मुझे डराओ मत, कुछ तो बोलो, बताओ बात क्या है? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने से वक्त में सब कुछ बदल गया। मैं क्या नहीं देख सका, मैंने क्या नहीं समझा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं समझ में आ रहा सिनान, जिसको आप चाहते हैं वो क्यों चला जाता है आपकी जिंदगी से? क्या हुआ उमर, कौन चला गया? डेफनी। डेफनी? डेफनी। क्या तुम दोनों एक साथ थे? हम अभी तो साथ हुए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी वजह से तुम दोनों अचानक से गायब हो गए थे, है ना? ऐसी ही बात है ना? सही कहा ना? इसी वजह से इतना ढूंढने पर भी डेफनी मुझे नहीं मिली। डेफनी ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, तो तुम लोग अकेले रहने के लिए वहां से कहीं और चले गए थे ना, पहाड़ वाले घर पर? हाँ। तो क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? लड़ाई हो गई क्या? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था सब कुछ। तो तुम दोनों एक साथ खुश थे? इतना जितना कभी नहीं था। लेकिन वो चली गई, मुझे कुछ बताए बगैर वो मुझे छोड़कर चली गई सिनान। चली गई?